स्वामी आपके चरणों में अनंत कोटि कोटि से साष्टांग दंड। मैंने इस जगत में सुना है कि ग्रंथों में, वेदों में और महाभारत में संजू को दृष्टि मिली है। ग्रंथों में भी लिखा है कि दृष्टि यानी तीसरा नेत्र भी होता है। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अगर उनको दृष्टि मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए? साष्टांग दंड। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। साधक जनों, अभी जो एक सवाल तीसरे नेत्र के बारे में जो आपने सुना और मैंने भी सुना, तो बात ऐसी है, हम ये सारी जगत जो सृष्टि है, ये सृष्टि को हम ये दो आँखों से देखते हैं। जन्म से जैसे आते हैं, जन्म होता है हमारा, तो ये दो आँखों से सारा जगत हम देखते हैं। इंसानों को देखते हैं, मकानों को देखते हैं, जो अभी विज्ञान के आविष्कार हुए वो भी हम देखते हैं। नदी नाले देखते हैं, पहाड़ पर्वत देखते हैं। ये दो आँखों से देखता है। जो सच्चाई हमें जो है इस सृष्टि के अंदर, वही सच्चाई को हम देखते हैं। सच है ये। लेकिन तीसरा नेत्र के बारे में जो संजय को थी महाभारत में, और वही धृतराष्ट्र को उन्होंने वो पूरा वर्णन किया था महल में, उसी प्रकार हर इंसान को तीसरा नेत्र है, सबको है। और तीसरा नेत्र यानी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई बोलते उसको। तो तीसरा नेत्र यानी उस नेत्र से हम दिव्य देखते हैं। क्या देखते हैं? दिव्य देखते हैं। दिव्य यानी जो हम ये दो आँखों से नहीं देख सकते। ये दो आँखों से हम संसार की हर चीज़ देख सकते हैं। जो दिव्य नहीं है, जो उनके अंदर दिव्य भी छुपा है, ऐसा भी नहीं है, फिर भी ये जड़त्व की दो आँखों से हम जड़त्व को देखते हैं। जो चीज़ें इस संसार में बनी है, वो हर चीज़ हम ये दो आँखों से देखते हैं। लेकिन तीसरा नेत्र एक ऐसा है जो दिव्य दृष्टि कहाँ जाती है, तो तीसरा नेत्र की बात कुछ और है। उसे दिव्य देखा जाता है। दिव्य यानी जो हम ये दो आँखों से नहीं देखते। यानी इस चराचर सृष्टि में और जो भगवान है, मोक्ष को जो जाते हैं, भगवान है, परमात्मा है, ये सबको देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और हर इंसान को उस परमात्मा ने तीसरा नेत्र दिया हुआ है, थर्ड आई। तो तीसरा नेत्र खुलने पर हर कोई इंसान वो दिव्य देख सकता है, दिव्य की अनुभूति ले सकता है, उस भगवान से बातचीत कर सकता है, परमात्मा से बातचीत कर सकता है, मोक्ष लोक में भी जा सकता है, नरक का भी देख सकता है। लेकिन जैसा उसका गुरु का प्राबल्य होगा, प्रभाव होगा, वो जहाँ तक उसका एस्ट्रल ट्रैवल होगा, तो वहाँ तक वो शिष्य को दिखा सकता है। लेकिन तीसरा नेत्र जो है, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं या दिव्य दृष्टि कहो। ये तीसरा नेत्र खुलना अच्छी बात है, क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं, ये संसार तो नश्वर है ना। आज हमारा शरीर है, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। इसको जला देंगे या दफना देंगे।
लेकिन मरने के बाद भी वो शेष है, वो ये दो आंखों से देख सकते हैं कि हम, वो सूक्ष्म जगत में प्रवाह उसका प्रयाण हो जाता है। और जो सूक्ष्म जगत है, दिव्य जगत है, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्मतम देखने की जो पावर है हमारी, वो तीसरे नेत्र में, उसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई जो होती है, वो भगवानों को देखने के लिए, मोक्ष में जाते हैं उनको देखने के लिए, ये सब कुछ उसका उपयोग हो सकता है। यानी सच्चाई संसार के अंदर क्या है, अगर हम शरीर को स्वयं हम समझ बैठे कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर ये पंच तत्व का है, इसमें चेतन जो आत्मा है, सूक्ष्मतम, उस परमपिता परमात्मा का अंश, उसका सुपुत्र यानी सोल यानी आत्मा, उसको भी देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ही आवश्यकता होती है। दिव्य दृष्टि के बगैर हम अपने आत्मा को भी नहीं देख सकते। हमें कब पता चलता है कि जब हम देखते हैं मैं सोल हूँ, तब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। एक आत्मा अविनाशी तत्व है, जैसे परम तत्व परमात्मा स्वयं अविनाशी है, उसी प्रकार उसका सुपुत्र भी कैसा है? अविनाशी ही है, स्वयं तेज है, स्वयं ज्ञान है, समझे? अजरा अमर है, सनातन है, आदि अनादि है। उससे देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही थर्ड आई है, उसे हम क्या बोलते हैं? तीसरा नेत्र बोलते हैं। वही चीज़ है, वही पार्ट, हर ये जो पार्ट तीसरा नेत्र है तो सबके लिए है। उस परमात्मा ने भेद नहीं किया, स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया, सबको तीसरा नेत्र दे के रखा है। तीसरा नेत्र की जागृति मेन पार्ट है, वो एक साधना है। जब हम साधना करेंगे तो तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। जब जागृत हो जाएगा तो हम भी क्या देखेंगे? वही देखेंगे जो दिव्य दृष्टि वाले देखते हैं, तीसरा नेत्र से देखते हैं। जो देखते हैं, जो दिव्य है, चेतन भी है, वो जगत को हम देखेंगे। जो अविनाशी जगत शुरू होता है, समझो मोक्ष से लेकर परमात्मा तक जो भी सफ़र है, जो भी उसके बीच में समझो आत्म साक्षात्कारी है, ब्रह्म ज्ञानी है, योगी है, इंद्रलोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्मलोक है, कैलाश है, और ऊपर परमात्मा तक कौन से आँख से देख सकते हैं? तीसरे नेत्र से देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्मतम जगत है। वो भी हमारे जिस तरह से ये बद्ध जो सृष्टि हम हमारे इर्द गिर्द में देखते हैं, ये दो आँखों से पंच तत्व की, ये पंच तत्व की सृष्टि जिस तरह से हमें सच्चाई प्रतीत होती है, झूठ तो कह नहीं सकते। पेड़ को देख रहे, भाई पेड़ है, इंसान को देख रहा है, अपने मकान को देखते हैं, धन रुपये को देखते हैं, बीवी बच्चों को सब देखते हैं, वो है। जो अभिज्ञान के आविष्कार जो आज सारे संसार के अंदर है, वो भी है, दो आँखों से देख रहे, उसको झूठ तो कह ही नहीं सकते। फिर भी क्या है? नश्वर जगत है, इस जगत को छोड़ना पड़ता है। इस जगत में फिर से दोबारा यही शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। मिलेगा भविष्य में, कोई भी शरीर मिल सकता है, 84 लाख शरीर मिल सकती है, बाद में इंसान का शरीर मिल सकता है, लेकिन यही शरीर नहीं होगा। और सच्चाई जो है जानने के लिए मृत्यु के बाद का जो ट्रैवल है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, ये सब जानने के लिए क्या चाहिए हमें? आज सब जान लेना है। तो इस शरीर में जो तीसरी आँख हमें मिली है, थर्ड आई मिली है, उसको जागृत करना पड़ेगा।
और सप्त चक्र है, ये भी मालूम है। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है, सब शस्त्रार है, सप्त चक्र है। सप्त चक्रों में श्रेष्ठतम चक्र, सभी चक्र तो श्रेष्ठतम ही है, लेकिन जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र में ही थर्ड आई है, वही थर्ड आई समझो। तो वहाँ पे जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब तीसरा नेत्र खुल गया तो हम दिव्य, जो भी संसार के अंदर और संसार के बाहर जो भी दिव्य है उसको हम देखेंगे, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्यों खुलना चाहिए? इसीलिए खुलना चाहिए कि जगत को हम झूठ तो मान ही नहीं सकते। ये जग तो सत्य ही है ना, असत्य तो इसको कह ही नहीं सकते हम। जग अगर सत्य है फिर भी नश्वर है। हम आज है, कल गए या नहीं रहे। यह शरीर का नाश हो जाएगा, जला देंगे या दफना देंगे, फिर शेष क्या रहेगा? सोल अविनाशी तत्व है। सोल आदि अनादि है, स्वयं तेज है, स्वयं तेज है, वो चेतन है। इसीलिए शरीर सोल की जो एक पावर है, उस पावर से ये पंच तत्व का तन भी चलता है, बोलता है, संसार करता है, सब कुछ करता है संसार में। जब तक सोल है, आत्मा है, तब तक ये शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। सोल निकल जाने के बाद शरीर का महत्व ही कुछ नहीं रहता, ना रिलेशन शेष रहता है, ना कुछ शेष रहता है। हर चीज़ से हमारा क्या हो जाता है? नाता छूट जाता है। वो सत्य जानने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। सत्य अगर जानना है, युद्ध भूमि पे जब संजय राजमहल में धृतराष्ट्र को कह रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन दिया, तो अकेले अर्जुन को हुआ था क्या? नहीं, उसी समय किसको हुआ था? संजय को भी हुआ था। समझ में आता है? वही दिव्य दृष्टि है, वही थर्ड आई है, वही तीसरा नेत्र है, जो दिव्य देखते हैं, जो सत्य है, नित्य है, अविनाशी है, अजर और अमर भी है। वो सब देखने के लिए तीसरा नेत्र की आवश्यकता होती है। महत्व की बात है, महत्व की बात है कि हम ये सब भूल जाते हैं, संसार में रममान हो जाते हैं, संसार ही अच्छा लगने लगता है। संसार जब अच्छा लगने लगता है तो झूठा है, सपना है, फिर भी इस सपने को हम सच मानते हैं। समझो, सोने के बाद एक सपना आता है, वो सपने में आपको लगता है कि झूठा है। सपने में अगर आप लोग राजा बन गए या भिखारी बन गए तो वो समय लगता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं राजा बन गया, मैं सपना देख रहा हूँ। उसी प्रकार अभी हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, हमें जितनी भी आयु मिली है, तब तक ये संसार झूठ लगेगा क्या? झूठ तो लगता ही नहीं है झूठ सबसे बड़ा सपना है, फिर भी इसको हम झूठ कहते नहीं हैं। सपना होते भी झूठ नहीं कहते। और ये सपना ही है। अगर ये जान लेना है तो तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। अगर तीसरा नेत्र खुल गया, दिव्य को जान लिया, तो हम इस जगत से निकलकर उस जगत में जाने के लिए प्रभु की भक्ति करेंगे। कोई भी भगवान हो, अच्छा गुरु करना पड़ेगा, जो गुरु हमें सही मार्गदर्शन देगा, हमारे थर्ड आई खोल सकता है, दिव्य दृष्टि दे सकता है। सारे संसार में रहते हुए भी दिव्य को देखने के बाद इंसान का भ्रम टूट जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो वेदों का प्रतिपादन है, ये सच है। ये कब
समझ में आएगा, पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा ना। ब्रह्म क्या है, आत्मा, आत्मा कैसी है, देखा नहीं है, और आत्मा देखी नहीं तो भाई सच है या झूठ, ये बात आ जाती है। अगर थर्ड आई खुल जाती है हमारी, जब थर्ड आई खुल जाएगी तो क्या होगा, सारा जहां में हम यही बोलेंगे, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ये झूठा है संसार। इस संसार में रखा ही क्या है, बिल्डिंग बनाओ तो भी झूठी है, क्योंकि छोड़नी पड़ती है। वो आज तो हम आंखों से देखते तो झूठ तो बोले, महल बनाया तो भी झूठा है, करोड़ों रुपए कमाए, खाए पे इतना सा, और करोड़ों बैलेंस रखा, वो भी बैलेंस तो झूठा ही है ना। उसके लिए सच है क्या, शरीर छोड़ने के बाद वो बैलेंस उसको मिलेगा क्या, सोना मिलेगा, हीरे मानिक मोती मिलेंगे, बीबी मिलेगी क्या, वो बीबी बोलेगी वो तो चला गया, अभी मैं क्या करूं। तो ये सब सच समझने के लिए तीसरा नेत्र जो है हमारा, वो जागृत होना चाहिए, थर्ड आई। जब जागृत हो जाएगा तो सच्चाई जान लेंगे, जब सच्चाई जान ली तो क्या करेंगे, संसार करते हुए भी हम उस परमात्मा के तरफ आशा लगाए बैठेंगे। परमात्मा प्रभु तू ही मेरा एक है, मैं ही तेरा बालक हूँ, तू मेरा पिता है, मुझे तेरे पास आना है। कि वहाँ पे सुख है, आनंद है, प्रेम है। इस जगत में ना सुख मिलता है ना प्रेम मिलता है, झूठा प्रेम, माया का। सच्चा मिलेगा यहाँ पे? किसने किया, किसके ऊपर प्रेम, बोलो। मीरा ने किया वो सही था, संतों ने किया उस भगवान के ऊपर वो सही था, राधा ने किया वो सही था, ऋषि मुनियों ने किया वो सही था, उस भगवानों के ऊपर प्रेम किया। हम तो यहाँ तो संसार में तो माया का प्रेम, माया को ही प्रेम कहते हैं। सच्चा प्रेम जानने के लिए भी आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। यहाँ ज्ञान जो मिलता है गुरु के तरफ से, वो 100% उसके ऊपर विश्वास रखने के बाद सही प्रेम की निर्मित हो सकती है, नहीं तो सही प्रेम की निर्मित होगी नहीं। ये सब समझने के लिए दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई अगर हमारा जागृत हो जाता है, ये विश्व के अंदर सच क्या है और झूठ क्या है। सच्चा एक परमात्मा है, भगवान है, जो मोक्ष में गया वो है, लेकिन हम जो भी हर चीज़ इस सृष्टि के अंदर देखते हैं वो सब नश्वर है। वो दिव्य दृष्टि द्वारा सच्चाई का पता चलता है। वो थर्ड आई खोलने की कोशिश करो। जय श्री राम।